हाय फ्रेंड्स, मैं रामशीष मौर्य साहा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है साहा इंस्टीट्यूट। तो आज हम साहा इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर यूपी टेट के कुछ जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है इस सीरीज का, पूछ रहा है 547.527 का मान यक्स है तो 547.527 बटा 82 का मान कितना है। तो इसको हमको हल करना है। मतलब यक्स, अगर यक्स का मान दिया है, वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा है 547.527 बटा 0.0082 का मान यक्स है तो 547.527 बटा 82 यानी 82 का मान होगा। मान क्या होगा दिया है, यक्स बटा 10, 10x, 100x, यक्स बटा 100। तो इसको हमको हल करना है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। 5,7,5,2,7 बटा 82। अब इसको यक्स का मान दिया है, हमको इसका मान निकालना है। तो यदि हम जो दी हुई संख्या है 547.527, अगर इसको हम इस रूप में चेंज करें तो यहां पर जो है हम इसको लिख सकते हैं 547.527। यदि इसमें हम 100 का 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो जो ऊपर संख्या दी गई है हमने इस संख्या को इस रूप में लिख दिया। फिर नीचे दिया है 82। अब इसको हम जो है 82 को चेंज कर दे इस फार्म में 0.0082 गुणे 10,000। अब हमने इसको एक के नीचे अगर मतलब इसको जितने अंक पे दशमलव है उतने मतलब हमने एक, जैसे यहां पर जो है 10,000, मतलब यहां पर एक की जगह पर 10,000 की जगह पर एक के बाद हमने दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिया। तो इसके मान में कोई फर्क नहीं है। 82 है तो इसको अगर फिर मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा। तो हमको इसको हल करना है। अब हमें क्या मिल गया, यक्स मिल गया। तो दिया है यक्स का, यक्स हमको पुटअप कर देना है, यक्स इंटू 1000 बटा 10,000। अब हम इसको जो है 0.000000 से कैंसिल हो गया। आ गया कितना, यक्स बटा 10। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे जो विकल्प दिया है उसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें पहला ही विकल्प दे रहा है यक्स बटा 10, तो यक्स बटा 10 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से जो भी सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं हमको इस तरीके से आसानी से हल कर लेना है। हमको पहले जो है यक्स का मान दिया है तो इस संख्या को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद यक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, उसके बाद जो है हमने इसको हल कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज का अगला जो सवाल है ये पूछ रहा है एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोण पूरक कोण के 3 गुना है तो कोण है, तो कोण
क्या है, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम पहले क्या करेंगे, माना कोड यक्स है, हमने कोड को क्या माना, कोड माना यक्स है। तो कह रहा है ये कोड का संपूरक कोड उसके कोड पूरक कोड का 3 गुना है। तो कोड पूरक कोड नब्बे माइनस यक्स, ये कह रहा है एक कोड का संपूरक कोड कोड पूरक कोड का 3 गुना है। तो ये पहले कोड पूरक हो गया 90 माइनस यक्स, और फिर दूसरा कह रहा है संपूरक कोड का, कह रहा है 3 गुना संपूरक, एक कोड का संपूरक कोड उसके कोड पूरक कोड का 3 गुना है। तो कोड है, तो हमको अब जो है इसको हल कर लेना है। पहले कह रहा है 180 माइनस यक्स, कह रहा है इसकी जो कोड पूरक है इसके 3 गुना है, 3 इंटू 90 माइनस यक्स। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लें तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। 180 माइनस यक्स बराबर 3 27 270 माइनस 3x। अब हम जो है इस संख्या को 180 अंश को अगर इधर ले जाएं और जो है 3x को इधर लाते हैं, 3x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक माइनस एक्स घट जाएगा इसमें से 2x, 270 माइनस 180। अब हम जो है 270 में 180 को घटा देंगे, हो गया 0, 17 में से 8 गए 9, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, तो आ गया 2x बराबर 90। तो x की वैल्यू आ गई 45 दूना 2 45 में 90। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारा जो विकल्प है उसने 50 दिया, 40, 45, 35, तो ये x बराबर 45 डिग्री आया, 45 अंश। तो हमारा ये आंसर सही हुआ। अब हम अगर इसको जांच करना चाहें तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें 180 अंश माइनस 45 कर देंगे तो आ जाएगा 135, यानी 135 आ जाएगा। तो कह रहा है कोड संपूरक कोड के 3 गुना है। अगर 45 का जो इसमें माइनस करने पर 135 45 का 3 गुना है। फिर कह रहा है कोड उसके कोड पूरक कोड का जो आ रहा है मान 45 आ रहा है और इस 45 का 135 3 गुना है। तो फ्रेंड्स हमारा इस तरीके से ये दूसरा सवाल हल हो गया। जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो जो तीसरा सवाल है उसको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स आप लोगों से निवेदन है कि इस सवाल को हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अगला सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है, एक त्रिभुज के कोण में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे। तो ये जो दिया है इस अनुपात में हमको जो हमारा विकल्प में दिया है 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 20 अंश, 40 अंश, 120 अंश, फिर सी में दिया है 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश,
तो हमको गाइस इसको जो है फ्रेंड्स इसको हल करके हम पता करेंगे हमारा कौन सा आंसर सही है, कौन सा 2 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में है। तो माना कोण 2x + 3x + 4x। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जो कोण हुआ, एक त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तो इसका योग जो है 180 अंश। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। 2 3 2 5 4 9, 9x बराबर 180 अंश। अब हम इसको काट देंगे। 9 के 9, 9 दूनी 18, 20 अंश। x बराबर 20 अंश आ गया। तो फ्रेंड्स हम जो है x की वैल्यू जो है इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा मान, मतलब हमारा जो क्रम से जो अनुपात है, जो हमने कोण मान रखा है, वो आ जाएगा। 20 दूना 40, फिर 20 तिहाई 60, फिर 20 चौका 80। तो फ्रेंड्स हम अगर इसको तीनों जोड़ेंगे तो जो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 180 अंश है, और जो अनुपात है वो अनुपात भी इसी अनुपात में है। हमने अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में आएगा। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारा कौन सा विकल्प जो है सही है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये सी वाला विकल्प है 40 60 80 डिग्री आ गया हमारा। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से एग्जाम में कोई भी सवाल आता है, अगर उस अनुपात में दिया है, तो हमको ये दिमाग में रखना है कि जो कोण हमने माना है और कोणों का जो योग होता है वो हमको याद होना चाहिए। त्रिभुज के कोणों का योग अगर हमें मालूम है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बार बार क्वेश्चन जरूर जो है सीटेट टेट में एक ना एक जरूर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पूछा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या है तो 224, 223, 221, 225। तो फ्रेंड्स हम इसको हल करके देखेंगे कि हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं इसका सूत्र है क्वेश्चन नंबर 4, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। फ्रेंड्स अगर हमको ये फार्मूला याद है तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहली संख्या दिया है 117, उनमें से एक संख्या दिया है 117 गुणे दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या x, तो इसका दिया है 13, मासा कितना दिया है, लासा दिया है 1989 और इसका मासा दिया है 13। तो ऐसे हम इसको काट देंगे। पहले इसको हम 13 से काट देंगे। 13 के 13, 13 नवैया 117। फिर हम इसको 13 से 9 से इसको वैल्यू को काट देंगे।
9 1 9, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 1 9। तो आसानी से x की वैल्यू आ गई 221। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे विकल्प में हमारा कौन सा सही है। तो यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा 221, विकल्प सी जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो आप इसको आसानी से इस तरीके से, थोड़ा हमको ये याद करना पड़ेगा फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू या बराबर लासा गुणे मासा। फ्रेंड्स जो सीरीज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे इस तरीके से ये आयत जो बना है, इसमें ये पहला जो है ये कह रहा है 45 मीटर 30 मीटर, 45 मीटर 30 मीटर का एक पार्क है। पार्क के चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक बना जो है रास्ता बना है। तो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा गुणे भुजा, तो 35 गुणे 50, भुजा गुणे भुजा अगर हम इसको कर दें तो आ गया 1750। तो इस पार्क जो संपूर्ण जो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल था वो आ गया 1750। तो पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल 45 गुणे 30, तो आ गया 1350। अब हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो जो संपूर्ण क्षेत्रफल आया उसमें से हम जो है पार्क का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आया 400 मीटर स्क्वायर। तो जो है फ्रेंड्स जो है इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये सी विकल्प जो है ये सही है। तो फ्रेंड्स ये सवाल को एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं कि ये एक पार्क है 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। तो कह रहा है उसके चारों तरफ 2.5 मीटर का जो है रास्ता है। तो हम इसको देख लेंगे कि अगर 2.5 को जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 50 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगी 35 मीटर। तो इस तरीके से रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल 35 गुणे 50, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 1750, फिर पार्क का क्षेत्रफल 45 गुणे 30, तो हमने निकाल लिया पार्क का क्षेत्रफल 1350 आ गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो हमको क्या हमने जो है ये जो संपूर्ण क्षेत्रफल था उसमें से पार्क का क्षेत्रफल घटा दिया तो आ गया 400 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप जो लोग भी हमारा एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहा इंस्टीट्यूट, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है हम इस तरीके से रोज जो है एक सीरीज को आप लोगों के सामने लेकर के आएँ और हमारा हौसला बुलंद रहेगा। अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तब हमें भी जो है साहस मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।